नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल है और मैं एक एक्सक्लूसिव खबर, एक खास बातचीत मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन सुराज के नेता वो जो प्रशांत किशोर पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है अलग से चुनाव मत लड़िए, सारे सीटों पर मत लड़िए, बल्कि आप लड़िए इंडिया गठबंधन के साथ। और ये मांग उनके दल के भीतर से उठी है, उनके दल के नेता ने ये मांग की है। किस नेता ने मांग की है और क्यों मांग की है, ये हम बात करेंगे। आज बिहार में चार घटनाएं हुई, प्रमुख घटनाएं हुई। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया पत्रकारों ने वक्फ संशोधन बिल पर। दूसरा जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और तीसरा जो है वो तेजस्वी यादव आज अपने बड़े नेताओं के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्फ पर उन्होंने बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से बातें कही हैं, बड़ी बातें कुछ कही हैं। तो इन सब की हम बात करेंगे। और प्रशांत किशोर वाली तो खास बात है कि उनकी पार्टी के भीतर से ये आवाज उठी है, पहली बार ये आवाज उठी है कि उनको इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। ये वक्फ का इम्पैक्ट है। तो हम सबसे पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम में थे और पत्रकार भी किनारे खड़े थे, लेकिन वो तो पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। लंबे समय से उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। लेकिन चलते चलते प्रेस से कुछ किसी ने पूछा तो कभी कभार बोल दिया करते हैं। वो भी हाल के दिनों में बंद है। आज वो पत्रकारों ने पुकारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर बैठे हुए थे, वहां से वो चल के किनारे की तरफ आए और पीछे पीछे तुरंत एकदम से विजय चौधरी मंत्री जो हैं वो भी आए, एकदम प्रशासन के लोग भी साथ में आए, वो किनारे आए। पत्रकारों का सवाल था कि वक्फ संशोधन बिल पर क्या कहिएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए आए और हाथ को ही, जोड़े हुए हाथ को ऊपर नीचे बार बार करते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई जवाब नहीं दिया और फिर सेकंड भर के भीतर ही पीछे मुड़ के वो चले गए। ये मुख्यमंत्री की स्थिति है। वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ये अपेक्षा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है, उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया है, उनको तो बोलना चाहिए। लेकिन वो क्या बोलें, अब हम भी इस पर क्या कहें। वो सब लोग जानते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। तब ये फैसले कौन ले रहा है, इतना बड़ा फैसला किसने लिया, क्यों लिया? अब ये सब सवाल अब बाद में कभी खुल के धीरे धीरे आएंगी, वो परतें खुलेंगी। वो हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल के बाद वो परतें खुलेंगी, नेता कहानी बताएंगे। तो ये नीतीश कुमार जी के साथ हुआ। दूसरी बात कि जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं जदयू के, तमाम बड़े नेता उसमें थे। हालांकि उसमें बोल रही थी वो सिर्फ एक प्रवक्ता अंजुम आरा और किसी एक और ने कहा, लेकिन बाकी नेता एकदम से चुपचाप ही बैठे रहे। और सारे प्रमुख नेता थे उसमें। इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं एक, अफाक अहमद खान, वो थे। गुलाम गौस थे, विधान परिषद के सदस्य। खालिद अनवर थे। कहकशा परवीन, ये पूर्व सांसद हैं, ये भी थी। और अंजुम आरा प्रवक्ता, और भी कुछ लोग थे लोग। तो उसमें भी जो सवाल पत्रकारों ने किए उनका जवाब नहीं दे पाए नेता। और एक ही दो नेता बोल रहे थे, बाकी सब लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो जदयू में भी ऐसा नहीं है कि उनके जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं वो खामोश हो जाएंगे। ये भीतर भीतर उथल पुथल चल रहा है, ये तो आज पता चला। इधर तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम के हमला किया भाजपा पर और नीतीश कुमार को भी घेरा और अपनी तरफ से ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार अगर बिहार में बनी तो बिहार में इस कानून को हम लागू होने नहीं देंगे। ये बात उन्होंने कह दी है। और उसके बाद फिर उन्होंने वो कहा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है। उसका मूल मकसद ये है कि वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये जो वंचित समाज है, इस पर वो इसका अधिकार छीनना है। और इसीलिए वो 65% आरक्षण की बात को भी उन्होंने ले आया वक्फ से जोड़ते हुए कि ये 65% आरक्षण को भी इन लोगों ने कानूनी अड़चन लगा करके उसको फंसा दिया है।
तो ये वो कहते हुए और फिर नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा, कहा कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो अचेता अवस्था में हैं, सेक्युलर होने का ढिंढोरा पीटते थे लेकिन वो अचेता अवस्था में हैं। तो अब उनसे क्या कहा जाए, उन पर तो अब वो अचेत ही हैं, उनको मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं हैं, तो क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी वो कहा उन्होंने कि ये जो है इनका वो पोल खुल गया है कि हम सेकुलर, सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं, ये खुल गया है। अब आइए हम वो खास एक्सक्लूसिव बात करते हैं जो जनसुराज से मुझे मालूम हुआ। मैंने जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद शहजाद से बात की, उनसे पूछा कि ये जो वक्फ का चल रहा है, तो भाई अब तो तेजस्वी यादव ने आज कह दिया कि हमारी सरकार बनी तो हम लागू नहीं होने देंगे। पूरे देश भर में तूफान है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, कई जगह लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध है, भारी विक्षोभ देखा जा रहा है। और इसमें जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर वो विपक्ष के साथ हैं, वो एनडीए के साथ नहीं है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, खुल करके मैदान में उतर के उन्होंने विरोध किया है। जो बहुत सारे संगठनों ने पटना में प्रदर्शन किया था गर्दनी बाग में, उसमें वो शामिल थे, वहां समर्थन जताने गए थे। तो क्या अब इस विशेष स्थिति में अपनी पूरी रणनीति पर प्रशांत किशोर को पुनर्विचार करना चाहिए? वो जो एनडीए और इंडिया गठबंधन से कहने को समान दूरी लेके चल रहे थे और ज्यादा उनका हमला तो इंडिया गठबंधन पर ही था, तो लेकिन फिर भी वो दोनों की आलोचना कर रहे थे। तो क्या अब वो अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेंगे? क्योंकि ये जो वक्फ का मामला है ये पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन गया है, और सिर्फ वक्फ पर नहीं बल्कि आज तो अब मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि अब तो जो ऑर्गेनाइजर की खबर है कि अब चर्च की जमीन पर सवाल उठाया गया है, तो उसका फोकस अब शिफ्ट हो रहा है। वक्फ का मामला तो खत्म हो गया, अब चर्च की जमीन, तो क्या उस पर अस्पताल और जो स्कूल बने हुए हैं वो चर्च की संस्थाओं से, तो उसको अवैध करार दिया जाएगा, उनसे छीना जाएगा, उनसे लेक सरकार ले लेगी। बहुत तरह की चिंता और सवाल लोग कर रहे हैं लोग। तो इस स्थिति में प्रशांत किशोर क्या अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेंगे? क्या वो अलग लड़ने के बजाय वो अब इंडिया गठबंधन के साथ मिल के साथ चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल मैंने किया। तो मोहम्मद शहजाद, जनसुराज के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा मानना यही है कि अब देश की स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी देश की चिंताजनक स्थिति है कि इसमें विपक्ष को बंट के अगर रहा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और तब और भी मुश्किलें आएंगी। इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भाजपा को जीत मिले, और इंडिया गठबंधन के साथ जनसुराज को जाना चाहिए। तो मैंने कैटेगोरिकली ये पूछा कि ये जो आप कह रहे हैं, ये मैं मित्रवत तो बात होती रहती है, लेकिन मैं क्या आपका नाम लेके और आपकी तरफ से ये बात कह सकता हूं? तो मुझे लगा था कि शायद वो नहीं कहें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नाम लेके आप कह सकते हैं। मेरा ये स्पष्ट मत है, पार्टी के भीतर भी मैंने कहा है कि अब स्थितियां बदल रही हैं, बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसमें अलग से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। एक दूसरे नेता से भी, जनसुराज के नेता से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि जैसे वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जितना पहले बोलते थे, उपचुनाव के बाद अब उतना नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया चारों सीट पर लड़ने से। तो इसीलिए अब वो तेजस्वी के खिलाफ, वो भी एक मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, तो उनका एक सहानुभूति है, प्रशांत किशोर के साथ हैं, लेकिन इच्छा यही है कि व्यापक एकता बने, ऐसी एकता बने जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चुनाव में हराया जा सके। ये जनसुराज के अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं की इच्छा है, और खास करके वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद ये इच्छा और बलवती हुई है और मजबूत हुई है। और अब तो खुल के उनके प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने ही कह दिया है कि प्रशांत किशोर जी को इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।